हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आपका वार्म वेलकम है मेरे चैनल में। और हाँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और एक कमेंट भी। तो चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो लास्ट हमने देखा था कि मियान मियान और वांगजी कुछ बातें कर रहे थे, तो अब हमें मियान मियान और वांगजी के साइड का ही सीन दिखाया जाता है। मियान मियान वांगजी से कहती है, ओ गॉड आई एम सो हैप्पी, आई कांट बिलीव इट वांगजी कि तुम मेरे सामने हो और तुमने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मतलब मुझे सच में ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है वांगजी। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। वांगजी कुछ नहीं कहता क्योंकि वांगजी एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, उसको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। तो वांगजी सिर्फ कहकर उसका हो जाता है। फिर मियान मियान अगेन बोलती है, व्हाट हैपन वांगजी, आर यू नॉट हैप्पी, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। तो वांगजी मियान मियान की तरफ देखता है तो मियान मियान हंसते हुए कहती है कि ठीक है, मुझे पता है यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आई वॉज जस्ट किडिंग। वांगजी फिर कुछ नहीं कहता। वांगजी जो है एक्चुअली वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, उसे ज़्यादा बातें करना किसी से पसंद नहीं है। उसे क्राउडी एरिया जहाँ ज़्यादा भीड़ है उसे नहीं पसंद, उसे ज़्यादा बातें करना नहीं पसंद। उसे पीस, शांति वाला माहौल पसंद है। उसको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग फील होता है, उसे रिलैक्सनेस मिलती है, इसलिए वो ना एकदम शांत रहना ही पसंद करता है। और मियान मियान की बातें उसको ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, बट अब क्या ही कर सकते हैं। और वांगजी मियान मियान की बातों पे कोई फोकस नहीं करता। देन अगेन हमें दिखाया जाता है कि मियान मियान कहती है, तुम तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले वांगजी, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हो। वांगजी अगेन कहता है। मियान मियान हंसते हुए कहती है, ओ वांगजी, तुम आज भी उतने ही क्यूट हो, बस थोड़ा सा हैंडसम और हो गए हो। और मियान मियान ऐसे कहते हुए वांगजी के हाथ पर टच करने की कोशिश करती है, बट तभी वांगजी अपना हाथ पीछे कर लेता है और मियान मियान से कहता है अपनी कोल्ड और हैवी वॉइस में, मियान मियान, ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता है ना कि मुझे किसी का भी टच पसंद नहीं है। तो मियान मियान कहती है, ओ सॉरी वांगजी, गलती से टच हो गया, आई एम सो सॉरी, मैं आगे से नहीं करूँगी। इट्स ओके बट प्लीज़ आगे से मेरे साथ ऐसा मत करना। वांगजी, मैं याद रखूँगी, मियान मियान अपने माइंड में बोलती है। ओ वांगजी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम ना तब समझे थे मेरी फीलिंग्स को और ना अब समझ रहे हो। काश एक बार तुमने मेरी आंखों में अपने लिए वो प्यार देखा होता। काश तुमने कभी नोटिस किया होता कि तुमको देखकर मैं कितना हैप्पी हो जाती हूँ। ओ वांगजी, तुम क्यों नहीं समझते हो, और तुम्हारा मुझे ये बार बार इग्नोर करना सच में मेरे हार्ट को मिलियन पीसेस में ब्रोक कर देता है। वांगजी, क्यों करते हो तुम ऐसा? आई विश कि तुम मुझे जान पाते, आई विश मेरी फीलिंग्स को तुम समझ पाते वांगजी, काश तुम समझ पाते। तो जो मियान मियान है वांगजी को वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट वांगजी को मियान मियान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांगजी मियान मियान को बस अपने एक फ्रेंड ही समझता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमें आगे दिखाया जाता है, फिर मियान मियान ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वो एक फेक स्माइल अपने फेस पे लाती है और वांगजी की तरफ स्माइल करती है। बट वांगजी का बिल्कुल भी फोकस मियान मियान की बातों पे नहीं होता और वांगजी अपोजिट साइड देखने लगता है। देन सडनली वांगजी की जो नज़रें हैं वो विंग पे और नी हुसैन पे जाती हैं, जहाँ विंग नी हुसैन से कुछ बातें कर रहा था। देन वांगजी को रिमेंबर होता है कि ये तो वही ओमेगा है जो क्लास में इतनी बातें कर रहा था। और वांगजी की ना चीक्स एकदम से पिंक हो जाते हैं और वांगजी ब्लश करने लगता है विंग की बातों को याद करके कि विंग ने वांगजी को देखकर कहा था कि ये तो बहुत हैंडसम है। पता नहीं वांगजी इतना ब्लश क्यों कर रहा है, विंग के बारे में क्यों सोच रहा है,
ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, तो अगर आपको जानना है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अब हमें विंग और नी हुसैन की तरफ दिखाया जाता है। विंग कहता है नी हुसैन मैं समझ गया, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो जो है नी हुसैन कहता है क्या, बट हाउ डू यू नो वी ब्रदर, आपको कैसे पता कि ये इसकी जीएफ है? तो विंग कहता है अरे सिंपल है, वो देखो। क्या 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 देखो, कहाँ देखना है, क्या देखना है वी ब्रदर? विंग अपने माइंड में कहता है नी हुसैन तुम इतने डम क्यों हो, इतने बुद्धू क्यों हो? सच में ये सच है कि तुमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। विंग कहता है नी हुसैन उधर देखो। वांग जी दिख रहा है? हाँ वी ब्रदर मुझे वांग जी दिख रहा है। वांग जी के साइड में बैठी हुई ओमेगा दिख रही है? हाँ वी ब्रदर मुझे वो भी दिख रही है। तो अब उस ओमेगा की आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है उस ओमेगा की आंखों में? तो नी हुसैन कहता है मुझे तो उसकी आंखों में लेंस दिख रहे हैं, उसने जो ब्लू कलर के लगाए हुए हैं। वही कहता है ओ नी हुसैन तुम इतने बुद्धू क्यों हो? तो नी हुसैन कहता है तो आपने जो बोला मैंने तो वही खाना, मैंने जो बोला वही खा। उस लड़की की आंखों में देखो वांग जी के लिए साफ साफ प्यार दिख रहा है, कोई भी देख के बता सकता है। ओ अच्छा चलो मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। नहीं भी ब्रदर मेरे को तो सिर्फ लेंस ही दिख रहे हैं उसकी आंखों में। छोड़ो कोई बात नहीं, रहने दो नी हुसैन, तुम खाने पे कंसंट्रेट करो। ओके वी ब्रदर, और नी हुसैन फिर से खाने लगता है। पर तभी नी हुसैन अपना खाना छोड़कर कहता है बी ब्रदर आई एम सॉरी, मैं स्टूपिड हूँ, मैं मानता हूँ, बट उस लड़की का तो मुझे नहीं पता, बट मैं 100% डैम श्योर हूँ कि वांग जी की आंखों में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो विंग कहता है ये तो तुमने ठीक कहा, इसे देख के तो कोई कुछ बता ही नहीं सकता कि ये क्या फील कर रहा है, ये हैप्पी है या सैड है, ये क्या है, कुछ भी इसे तो देख के पता ही नहीं चल रहा है। और इधर वांग जी विंग को ही देख रहा होता है और विंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी नी हुसैन कहता है कि ये सब तो ठीक है भी ब्रदर, बट क्या इसको क्या हमारी बातें सुनाई दे रही हैं जो ये हमें देख रहा है? और हमें नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ही देख रहा है क्योंकि आपकी तरफ बहुत फोकस से देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसको हमारी बातें तो सुनाई नहीं दे रही। विंग कहता है कुछ भी, मैं अभी पता लगाता हूँ, मैं कुछ ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये गुस्सा हुआ तो पता चल जाएगा। चलो। तो जो विंग है वो वांग जी की तरफ देख के हेलो करता है और स्माइल करता है। पर सडनली वांग जी अपनी सीट पर से खड़ा होता है और विंग की ओर आने लगता है। नी हुसैन कहता है वी ब्रदर ये आपने क्या किया, आपने तो उसे गुस्सा दिला दिया, मतलब पक्का कंफर्म है कि उसने आपकी और मेरी बातें सुन ली है वी ब्रदर, अब क्या होगा? तो विंग कहता क्या नी हुसैन, बट हम इतना लाउडली थोड़ी बोल रहे थे, उसे कैसे पता? मुझे नहीं पता वी ब्रदर, अब क्या होगा? विंग कहता चुप चुप, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कहाँ है गुस्सा हमसे? बेचारा विंग शिवर करने लगता है क्योंकि वांग जी के फेस को देखकर विंग को और नी हुसैन को ऐसा ही लग रहा था कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अब ये हमें नहीं पता कि वांग जी गुस्से में है क्या है क्योंकि हम नहीं कर सकते। ऊपर से नी हुसैन, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, इसलिए जो नी हुसैन है वो विंग को और भी ज़्यादा डरा रहा था। वो कह रहा था कि वी ब्रदर देखिए उसकी आंखों में कितना गुस्सा है, वी ब्रदर देखिए। विंग कहता है तुम पागल हो गए, तुम चुप हो जाओ, तुम मुझे और क्यों डरा रहे हो? तो वी ब्रदर आपको क्या ज़रूरत थी उसे हेलो करने की और उसे स्माइल करने की? तो विंग कहता है तो क्या हुआ, स्माइल करना, किसी को हेलो करना कोई क्राइम है क्या? तो नी हुसैन कहता है मुझे नहीं पता वी ब्रदर, मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है क्या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इधर ही रुको। नहीं वी ब्रदर मुझे जाना है, इम्पॉर्टेंट वर्क है। विंग कहता है कहीं कोई इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं, इधर ही स्टे करो तुम। वी ब्रदर आई एम सॉरी, और वो इतना कहकर भाग जाता है वहाँ से। विंग कहता है नी हुसैन रुक जा, तो कहाँ छोड़ के जा रहा है मुझे भाई, अकेला मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है? और वो जब वांग जी के फेस की तरफ देखता है तो उसको और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। वांग जी धीरे 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 करके विंग के और भी करीब आता जा रहा था और विंग जी का दिल धक 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 कर रहा था और वांग जी विंग के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। विंग अपना हेड डाउन कर लेता है
देन वो जब देखता है तो ऊपर करके, तो वांग जी उसके सामने ही खड़ा था। विंग एकदम घबरा कर उठता है अपनी सीट पे से और उसका सर वांग जी के सर से टकरा जाता है। और विंग के सर में बहुत ज़ोर से लगती है। विंग कहता है मम्मी लग गई। बट वो जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी की फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। विंग और घबरा जाता है और विंग अगेन उठने की कोशिश करता है। बट इस बार विंग जैसे ही उठता है, वांग जी का बैलेंस बिगड़ जाता है और विंग और वांग जी दोनों ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। और सीन क्या होता है, वांग जी नीचे होता है और विंग वांग जी के ऊपर गिर जाता है। विंग बहुत ही घबराने लगता है, बट सडनली जैसे ही उसको वांग जी की फ्रेग्रेंस आने लगती है, विंग अपनी आँखों को क्लोज कर लेता है और वांग जी के सेंट ग्लैंड को स्मेल करने लगता है। वांग जी के सेंट ग्लैंड को विंग जब स्मेल करता है तो वो किस सिचुएशन में है वो सब कुछ भूल जाता है और एकदम सूदिंग रिलैक्स फील करने लगता है। और जो हमारा विंग है वो वांग जी के सेंट ग्लैंड को स्मेल करने लगता है और वो स्मेल करता है। बट तभी हमें वांग जी का दिखाया जाता है कि विंग तो भूल गया है कि वो किस सिचुएशन में है क्या है। बट हमारा वांग जी थोड़ी भूला है, उसे सब कुछ फील हो रहा था। और एक्चुअली विंग के साथ उससे ये सब कुछ फील भी हो रहा था। विंग उसके नेक पर स्मेल किए ही जा रहा था, अपनी नोज़ को रब किए जा रहा था। वांग जी को भी एक अजीब सी फीलिंग फील होती है। मतलब वांग जी के साथ ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने उसको टच किया, किसी ओमेगा ने उसको टच किया, वो भी इस तरह से। विंग अपनी नोज़ को और भी ज़्यादा रब किए जा रहा था और बेचारा वांग जी कुछ टाइम के लिए फ्रीज ही हो गया। देन वांग जी बोलता है अपने सेंस में वापस आकर कि हे ये क्या कर रहे हो तुम, उठो मेरे ऊपर से। तो विंग कुछ सुनता ही नहीं, विंग कुछ सुनना ही नहीं चाहता और वो उसके फ्रेग्रेंस को स्मेल ही कर रहा होता है। वांग जी अगेन कहता है हे गेट अप, उठो मेरे ऊपर से। बट हमारा विंग तो अपनी ही अलग धुन में गुम था। I mean, वो तो वांग जी के सेंट ग्लैंड को ही स्मेल किए जा रहा था। तुमने सुना नहीं, हटो। हे ये क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता है क्या है तुम्हें, क्योंकि जो विंग है वो एक इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहा है, वांग जी के सेंट ग्लैंड को स्मेल कर रहा है और विंग अपने सेंस में भी नहीं है और वांग जी उसको डिस्टर्ब कर रहा है। भाई उसको वर्क करने से तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। विंग गुस्से में कहता है क्या है तुम्हें, 5 मिनट रुक नहीं सकते तुम। बट जैसे ही विंग ये सब बोलते हुए अपनी आईज ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है, विंग सीरियसली एकदम फ्रीज हो जाता है। देन उसको तब जाके रियलाइज़ होता है कि वो किस सिचुएशन में है। वांग जी के ऊपर वो, वांग जी उसके नीचे। बेचारा विंग कुछ टाइम के लिए शॉक्ड ही हो जाता है और वहाँ हमारा वांग जी बेचारा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है विंग की इन हरकतों से। मतलब सच में। तो चलिए फ्रेंड, आज का पार्ट यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में मज़ा आएगा वांग जी और विंग को देखने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़, अब चैनल पे आ ही गए तो सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। तो चलिए बाय बाय।